दोनों पति पत्नी के सामने खड़े होकर सारा सामान चुरा लेते हैं, सारी ज्वेलरी गायब कर देते हैं। अब इसको खोलती हूँ तो डब्बे खुले पड़े हैं। मेरा तो देख के ही मतलब मैंने कहा सब लूट गया, मैंने कहा कुछ नहीं बचा। मेरा तो सारा पर्स ही भरा रखा था, सारा सामान बताएंगे अंकल। दिल्ली पुलिस इंदौर जाती है और वहां पर जाके उनको अरेस्ट नहीं कर पाती है, और क्या मतलब कितना मामूली सा बहाना बताती है कि उनके पास हथियार थे। उम्मीद छोड़ चुका इतने सारे सामान की उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? दिल्ली पुलिस पे विश्वास तो तो ले। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ मयूर विहार फेज 1 में। ये प्रताप नगर है फेज 1 के अंदर, गली नंबर 15, जहां पर एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। बताया जा रहा है दोनों पति पत्नी के सामने खड़े होकर सारा सामान चुरा लेते हैं, सारी ज्वेलरी गायब कर देते हैं। 35 से 40 लाख की ज्वेलरी, जिसको कमाने में आज पूरा जीवन भी लग जाए तो लोग इतनी ज्वेलरी नहीं कमा पाएंगे। आपको मैं बता दूं, और इस परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। यहाँ का थाना पांडव नगर लगता है। थाने से बात हुई है, उनका कहना है कि हमारी टीम पहुंची है लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, वो वहां से फरार हो गए। अब मैं इस परिवार से बात करना चाहूंगी कि ये शुरुआत कैसे हुई और ये चोरी को अंजाम दिया कैसे गया, क्योंकि काफी फिल्मी स्टाइल में इसको अंजाम दिया गया है। यही वो घर है जहां पर मैं आपको बता दूं ये इतनी बड़ी चोरी हुई है। सर आ जाइए एक बार आप। उस वक्त जो मौजूद थे यहाँ पर, वो सर मौजूद थे। क्या हुआ था उस दिन? आप यहाँ बैठे हैं, ये वो अलमारी है जी, यहाँ से निकला माल। हाँ, लॉकर उसका खराब था, चाबी उसकी गुम दूसरी थी। अलमारी का हाँ, लॉकर खराब था। लॉकर नहीं खराब था, आप इधर आ जाइए आंटी। चाबी गुम थी अच्छा 10 महीने से। हम उसको बनवाने के लिए उसको बुला लिया, वो लगा। अच्छा, आप उसे जानते थे पहले नहीं से? नहीं, कुछ सिर्फ नहीं। मैकेनिक के तौर पे बुलाया? हाँ, गली वो में गली में आवाज आवाज लगाते हैं, ताला ठीक करा लो, चाबी लगवा अच्छा, लो, वो फेरी वाले थे। फेरी वाले। हम्म, तो वो लगा खुट के, बोला अंकल ये तो यहाँ में नहीं काम कर रही, मैं इसमें देख लूँ। मैं भाई देख ले बना के, बाहर ही होता। बाहर वाले को। उसने हैंडल खोला, भीतर से खोला, यहाँ में लग गया और इसको खोल करके इसमें धस गया। अरे वो पहली अकेले की तो बात बताया, तो दूसरे मैं पूरी कहानी जानना चाहती हूँ कि वो बताओ शुरुआत 19 से को। क्या हुआ था। 19 को बताओ। वो 19 को 19 तारीख को आपने कहा, अकेला। मैंने उसको बुलाया हाँ कि भाई हमारा लॉकर देख लो जिसकी चाबी खो गई है। हाँ, फिर उसने जो है इसको देखा, ये वो लॉकर है जिसका चाबी खोई हुई खोई थी। हाँ। तो वो इसमें लगा रहा है, मतलब वो नहीं हो पाया, फिर इसमें लगा यहाँ बाहर। इसको भी ऐसे ही करता रहा, खांचा बना रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में वो लग जाता था यहाँ, ठोक पीट करने लग जाता था, रेती से कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। वो कम से कम पौना घंटा लगा रहा अकेला लगा रहा। फिर कहने लगा कि मैं भाई को लाऊंगा, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं कल भाई को शाम को ही भाई को लेकर आऊंगा। तो शाम को वो नहीं आया, तो मतलब फिर दूसरे दिन आ गया वो 11 बजे के बाद। तो मैं जब पूजा कर रही थी तो उसने आवाज लगाई, मैंने कहा भैया बाहर ही रहो। अंकल जी, अंकल जी। तो बाहर ही खड़े हो गए। जैसे वो मतलब थोड़ा जाने भी लगे, अंकल दिखाई दे गए। वो पहले एक दिन आ ही चुका था, एक अंकल दिखाई, लौट गए, वो आ गया कि अंकल आ गए। इतने में फिर वो दोनों ही आ गए। तो वो तो बैठा रहा, 19 को जो आया था वो यहाँ बैठा रहा, अंकल यहाँ बैठे रहे। वो इसमें लगाए बहुत देर, तो फिर बाहर लगाए, फिर इससे नहीं हुए, फिर इसमें लगाए, फिर कभी इधर लग जाए, कभी मेरे से चाबी गर्म कराए, कभी तेल मांगे, कभी पानी मांगे। मैं मतलब लाती रही। ये फिर भी यहीं बैठे रहे। फिर लास्ट में कहना, अंकल इसमें खांचा नहीं बन रहा है, हमें चाबी का खांचा बनाना है इसमें। आपकी ये अलमारी को खोला गया। हाँ, फिर इसको मतलब इसमें ऐसे करके चाबी, मतलब किसी में फंसा रखी थी चाबी। खोला फिर। अच्छा, इसको खोलने का क्या मतलब था? हाँ। चाबी जब उसकी खोई थी। हमने उसे कहा तो वो कह लगा अंकल हमें खांचा नहीं बनना है, इसीलिए खोल रहा हूँ। तो आपने मतलब सोचा नहीं कि ना, ऐसा कुछ, कैसा हो? क्योंकि आपको लगा होगा हम तो सामने ही बैठे हैं। हाँ, और फिर उसने ये हैंडल निकाला। वो फिर ऐसे ही लगा रहा है करके, और मतलब इसमें निकालता रहा है ऐसे कर करके अंदर से। हमें कोई शक नहीं, बिल्कुल पूरा घुसा हुआ था ऐसे ही पूरा। फिर मैं क्या आपको बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि इसको पहले इसको- निकाला गया, हाँ। फिर
आपको यहाँ पर बातों में बनाकर रखा और इसमें आधा घुसा रहा और एक हाथ उसका लॉकर में। हाँ, फिर ये लास्ट में निकाला ये सब उसमें कि अंकल इसमें जंग लग रही है, तुम्हारा ये हैंडल ना हिल रहा है, इसको हम सही कर देंगे। सरसों का तेल का ये पूरा खोल दिया है, खोल के यहाँ रख दिया है, ये खोल कर रख दिया है। फिर इसको जो है एक बार खोलिए आप। ये वो लॉकर है जहां से उसने जैसे कि बताया कि इतना वो घुस चुका था और एक हाथ से वो इनको ये बता रहा था कि आपका ये खराब है और दूसरा हाथ उसका लॉकर में था। ये लॉकर है। इस लॉकर को उसने कितनी सफाई से अपने हाथ की सफाई दिखाई। इस लॉकर को ऐसे खोलता है और इसके अंदर से जितने भी बॉक्स हैं, आप कैमरा पर्सन आप पास आइए, मैं आपको दिखा दूं। ये सारी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं जिनको पूरा खाली करके चला गया है। ऐसा नहीं है कि बॉक्स के साथ उसने जितनी भी ज्वेलरी चुराई उसने सारी की सारी अपनी जेब में भर ली और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब देखिए ये हाथ की सफाई कितनी बेहतरीन तरीके से उसने दिखाई है। अगर यही हाथ की सफाई अगर मेहनत करने में लगाएं तो क्या चला जाएगा। आज किसी की ज्वेलरी या किसी का सामान यहाँ रखा था, किस मजबूरी में था, किसने कैसे बनाया होगा, कितने समय लगा होगा उसको बनाने में, क्या ये बात सोची नहीं जाती। आज क्या इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि घर घरों में चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपने मेरी खबर में पहले भी देखा होगा कि 15 से 16 लाख की चोरी हो जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस खामोश थी क्योंकि दिल्ली पुलिस को पकड़ में ही नहीं आया वो चोर। दिल्ली पुलिस का कहना था, वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि वो व्यक्ति है ही नहीं, ये तो बहुत सीधा सरल इंसान है। और हालांकि उस परिवार ने वो सारे फुटेज दिए, लेकिन इस केस में कुछ अलग है। तो इस केस में क्या अलग है, क्योंकि जिन्होंने चोरी की है, जो चाबियां बनाने वाले बनकर घूम रहे हैं गलियों में, वो पहले से ही चोर है। 28 पेशा तोले उनका सोना है। चोरी ही है और साथ में वो अवैध हथियार भी बनाते हैं। कई खबरें उनकी पहले भी आ चुकी हैं, उनकी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। ये बात ये परिवार नहीं जानता था। वो आप थाने गए थे अभी भी, जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो क्या कहा पांडव हाँ, नगर थाने ने? नहीं पांडव ने नहीं, डीसीपी ऑफिस गया अच्छा था। डीसीपी ऑफिस गए थे तो तो क्या कहा? डीसीपी साहब नहीं मिले, सेकंड मिले थे। उन्होंने भाई आप क्या चाहते हो, मैंने कहा एडिशनल। हाँ एडिशनल। तो मैं वो पूछने लगा भाई क्या चाहते हो आप। मैंने कहा हम उचित कार्रवाई हमारा चाहते हैं, सामान चाहिए हमें। सामान चाहिए और जल्द कार्रवाई हो। हम्म। बस इतनी पूछ के ठीक है। ये बैठे हैं दोनों, एसएचओ भी बैठा है, एसीपी भी बैठा है, उन्हीं के सामने साइन करके कहे, ठीक है जाओ। फिर इसको हैंडल ये इतनी मामूली सी बात तो नहीं हो सकती कि क्या चाहिए आपको। जाहिर सी बात है हमें हमारा सामान चाहिए। और जिन्होंने ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम, आप इस सोच सकते हैं कि अगर उस दिन महिला अकेली होती या फिर ये पुरुष अकेले होते, पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति भी अकेला होता, तो क्या नहीं लगता आपको कि जान को भी खतरा हो सकता था? बिल्कुल सर, अब नहीं, है, ये सारी बाहर बैठी अब थी अब महसूस हो रहा है जब उनकी ये रिपोर्ट मिल रही है कि ये हथियार भी बनाते थे, बेचते भी थे हथियार, वो बेचते हुए अरेस्ट भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने 18 में इनको अरेस्ट भी किया है, लेकिन फिर भी हम वही डाके तीन बात मेरा क्या 28 लगता है तोले दिल्ली सोना पुलिस है। को कड़ा एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल साहब, 28 तोले कड़ा सोना एक्शन है, होना मेरा चाहिए, बेटी का है, वो मेरा नहीं सारा क्या क्या सामान था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बेटी का 4 कड़े हैं। हम्म। बता दे, तुम लिखा हुआ है सब, मैं भूल भी जाती हूँ मेरे दिमाग कोई में। बात नहीं आंटी, मैं फिर समझ वो क्या सकती हूँ। करा है, हाँ। हैंडल को निकाल के रख दिया है, इसको पूरा पैक कर दिया है अलमारी को। अच्छा, हैंडल को तो निकाल के रख दिया। पता कैसे चला आपको? इधर आओ, इधर। तो वो हुआ क्या, जैसे अंकल कहने लगे कि इसमें मेरे कपड़े में कहीं जाने लगा, तो मतलब मैं इधर कैसे आइए, हाँ, खोलूंगा, इधर आइए। कैसे खोलूंगा, कैसे खोलूंगा। हम्म। तो कहने लगा अंकल अभी आ रहे हैं हम 10 मिनट में, 10 मिनट में अभी आ रहे हैं, इसमें तेल का फूल रुई में लगाया है, जंग है तो वो हो जाएगा ठीक, अभी आगे लगा देंगे। मैंने ये कहा, मैंने कहा भैया ये बच्चों को लेने जाते हैं 1 बजे के बाद। तो मैंने कहा 10 मिनट में क्यों आओगे भैया, 2 बजे आना। कि ठीक है आंटी 2 बजे आ जाएंगे। इसको निकाल के रख गए हैंडल को। सब कह भी रही हैं, बाहर 7-8 जनी बैठी थी, कह खोल के देख लो, खोले कैसे, मतलब ऐसा शक भी नहीं था कोई। सर्दियों का समय है, अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्ले में दरवाजे पर महिलाएं बैठ जाती हैं, अपना मूंगफलियां खा रही हैं, बातें कर रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना सब होने के बाद इस घर के ठीक सामने 8-9 महिलाएं बैठी थी। उसके बावजूद वो कितने शातिर चोर रहे होंगे कि उन्होंने इतने सारे लोगों की नाक के नीचे से इतना गोल्ड उड़ा दिया। तो वो हमें मतलब 21 तारीख को कुछ पता नहीं चला। मैंने 20 को मतलब उसी दिन जैसे इन्होंने हैंडल ये खोला, हैंडल ये निकाला, हैंडल फिर ये इसमें लगाया, ये खोला है, फिर
जब इसका ये सारा बॉक्स कसा है इन्होंने, हम्म, सारा बॉक्स मतलब सेट किया, तो मैंने इसको हिला के देखा, मैं लॉक है, मतलब ऐसे दिमाग में ही नहीं। फिर 21 का दिन चला जाता है, 22 को फिर मतलब कहीं जाना था, तो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा लो निकाल लेती हूँ सामान कुछ, कहीं शादी पार्टी में जाना था। अब इसको खोलती हूँ तो डब्बे खुले पड़े हैं। मेरा तो देख के ही मतलब मैंने कहा सब लुट गया, मैंने कहा कुछ नहीं बचा। तो लड़की का था, मेरा तो सारा पर्स ही भरा रखा था, सारा सामान बताएंगे अंकल। 265 ग्राम है मैडम। 265 ग्राम। ये आप लिस्ट दीजिए हमें बना के, क्या क्या है। ये आपने थाने में दी जी, डीसीपी ऑफिसर को? उन दोनों को, SHO को, उनको सबको। एडिशनल एसएचओ का क्या बर्ताव लगा आपको जब आप भाई गए? उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, यही पूछा भाई आप क्या चाहते हो फिर। मैंने कहा हम तो कुक इंक्वायरी चाहते हैं, बरामदगी चाहते हैं, बस इतना सुना उसने। फाइल में रिमार्क दिया कहाँ के रहने वाले वो चोर आपने बताया? उसके, इंदौर। इंदौर के। अच्छा, आपने ये भी बताया कि हमसे दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमारी टीम इंदौर गई थी, उसके बावजूद पकड़ नहीं पाई। उसने इतना कुछ पूछा नहीं ना, हमको टाइम दिया, 1 सेकंड में पूछा और ठीक है जाओ। मतलब आपको टाइम ही नहीं दिया। जिसके घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, आप ये कह रहे हैं एडिशनल डीसीपी ने आपको टाइम ही नहीं दिया? इतना टाइम नहीं दिया उसने, जो वो मीटिंग की तैयारी कर रहा था। क्या बस लग रहा है आपको माहौल जो देख रही हैं आप, थाने का, दिल्ली पुलिस का? बस ये जो आप सोच रही हो वही हम सोचते हैं। उम्मीद छोड़ चुका हूँ मैं। इतने सारे सामान की उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? दिल्ली पुलिस पे विश्वास तो तो दिखाइए। ले आगे, ले बस ये चिल्लाने को। वो अपनी जगह ठीक है। आंटी इधर आइए, आप घबराइए मत। देखिए वो ना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्या बात है कि कई चीजें ऐसी होती हैं ना जिसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो गई हैं, लेकिन आज दिल्ली पुलिस खामोश क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। 35 से 40 लाख रुपए दिल्ली पुलिस इंदौर जाती है और वहां पर जाके उनको अरेस्ट नहीं कर पाती है। और क्या मतलब कितना मामूली सा बहाना बताती है कि उनके पास हथियार थे और भीड़ थी, वो चल जाते। ये तो सोचने वाली बात है। इस पर मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी जो जनता देख रही है ये कमेंट कर कर बताए कि इस पे क्या कहना चाहिए। आज बात सिर्फ इस परिवार की नहीं है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर इस तरह की चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है। कल इस तरह से मनोबल बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाएगा कि हत्याएं होना शुरू हो जाएंगी अगर इसी तरह से चोरों का मनोबल बढ़ता रहा तो। अगर दिल्ली पुलिस एक्शन में नहीं आई तो कल अगर दोनों में से कोई एक होता अकेला तो शायद कोई ना कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। यहाँ से निकले थे हम 7-8 लोग बैठे हुए थे बाहर, तो एक ने चप्पल पहनी थी, उसने चप्पल ऐसे गिरा दी और फटाफट पहन ली, और दूसरे वाले ने जूते पहने थे, जो एक नीचे बैठ के जूते पहनना था, तो हम उसने जो ऊपर खड़ा था उसने उसको कुछ कहा, बहुत धीरे कहा, क्या कहा पता नहीं, लेकिन उसने कुछ कहा और नीचे वाले की गर्दन ऐसे ही ली है। तो इसका मतलब उसको मैंने फिर बहुत निहार के देखा कि इसको शक्ल तो देख लूं कौन है ये निकल के जा रहा है। जो जब मैंने उसको देखा तो वो मतलब ऐसा लगता कि उसने हम किसी से भी नजरें नहीं मिलाई, और मैंने सोचा कि चलो साइड से फोन निकाल के मैं उनकी फोटो खींचती हूँ। कहावत सुनी है ना कि चोर कभी नजरें नहीं मिलाते। हाँ, तो नजरें नहीं मिलाई और सब लोग बाहर बैठे हुए थे, एकदम से निकल के चले गए। मैंने लॉक खोला फोन का इतनी देर में, मैंने कहा चुपचाप से फोटो खींच लेती हूँ। वो इतनी देर में तो वो चले गए, लॉक खोला और इतनी देर में वहाँ चले डाउट गए। हुआ था। मुझे लग रहा था कि जैसे ये गड़बड़ है। बाहर आके क्यों बात कर रहे हैं, इन्होंने अंदर क्यों नहीं बोली। अगर वो बात कर रहे थे तो जोर से बोलते ना कुछ। झलको झलको